हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में हम विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले बच्चों, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। जैसा कि आप सबको पता होगा बच्चों, इसके पिछले पार्ट को हम आप सबके सामने लाए थे और आज हम इसके अगले पार्ट को पढ़ाएंगे बच्चों। आइए समझते हैं अगले पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ को। कह रहा आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। आफ्टर द ग्रामर मीन्स व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ। दैट डे मीन्स उस दिन। एम हेमल मीन्स मिस्टर हेमल। हैड न्यू कॉपीज फॉर अस मीन्स हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कह रहा है कि जिस पर सुंदर हस्तलेख वक्राकार शैली के रूप में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, कह रहा है कि वे छोटे छोटे झंडे के रूप में लहरा रहे थे। फ्लोटिंग मीन्स कहता लहराना। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम मीन्स विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हंग मीन्स जो, फ्रॉम द रोड मीन्स डंडे पर या छड़ों से लटका दिए गए थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क मीन्स हमारे मेजों के ऊपर। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कह रहा है कि यू आर टू हैव सीन आपको देखना चाहिए। हाउ एवरी वन मीन्स कैसे प्रत्येक लोग या सभी लोग सेट टू वर्क मीन्स अपने कार्य में बिजी थे यानी जुटे हुए थे। एंड मीन्स और हाउ क्वाइट इट वाज, और कह रहा है कि सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड मीन्स केवल एक आवाज़ आ रही थी। वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर मीन्स कागज़ पर पेनों की रगड़ की। आगे लिखा है स्केच मीन्स क्या होता है? रगड़। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, कह रहा है कि वंस मीन्स यानी एक बार। सम बेटल्स फ्लू मीन्स कुछ भंवरे। फ्लू मीन्स उड़कर। इन मीन्स अंदर आए। बट मीन्स लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। वो मीन्स जो वर्क राइट मीन्स कार्य करने में व्यस्त थे या लीन थे। ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स मीन्स मछली के पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में। ठीक है। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो वे सब भी फ्रांसीसी थे। ऑन द रूफ द पिजन्स, और छत पर कबूतर कूड वेरी लो मीन्स धीरे धीरे। कूड मीन्स यानी गुटरगू कर रहे थे। एंड मीन्स और। आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा या अपने मन में सोचा। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन मीन्स कबूतरों को भी। अगला पैराग्राफ बच्चों कह रहा है कि वेन यूर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग मीन्स लिखते हुए जब मैंने ऊपर देखा तो आई सा मीन्स मैंने देखा। एम हेमल मीन्स श्रीमान हेमल सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे। मोशनलेस इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पे गतिहीन अवस्था में, अर्थात मोशनलेस मतलब होता बिना हिले डुले। एंड मीन्स और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और कह रहा है कि वे पहले एक वस्तु को घूर रहे थे। गेजिंग मीन्स होता घूरना। देन एट अनदर, तब दूसरी वस्तु को घूर रहे थे। एज मीन्स मानो ही वांटेड टू फिक्स, यानी वह जमा कर लेना या अंकित कर लेना चाहते थे। इन हिज माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क में। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो सभी चीज़ें उस स्कूल में, उस छोटे से स्कूल के कक्ष में दिख रही थी। फॉर 40 ईयर्स मीन्स 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह एक ही स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या कह रहा है भैया? विथ हिज गार्डन मतलब कह रहा है कि उनका बगीचा। आउटसाइड मीन्स बाहर था। द विंडो मीन्स खिड़की के। एंड मीन्स और हिज क्लास, और जो उनकी कक्षा थी। इन फ्रंट ऑफ हिम मीन्स उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस, यानी केवल मेज और कुर्सियाँ। हैड बीन ऑन स्मूथ मीन्स घिस कर। स्मूथ मीन्स चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज मीन्स अखरोट के जो वृक्ष थे। इन द गार्डन मीन्स बगीचे में। वो टॉलर मीन्स अत्यधिक लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन मीन्स और एक प्रकार की बेल थी। दैट
जो ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्रेंड अबाउट द विंडोज, और वे लिपटते हुए खिड़की से टू द रूफ, में छत कर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। पुअर मैन से अर्थ निकाले बच्चा। कह रहा है कि इस बेचारे मतलब गुरुजी, कह रहे इस बेचारे का हृदय किस तरीके से या दिल किस तरीके से टूट रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, कह रहा है कि अपनी बहन के चलने की आवाज़ को सुन करके, अर्थात इस बेचारे का दिल किस तरीके से टूट रहा होगा। पैकिंग दियर ट्रंक्स मीन्स संदूक में पैकिंग करते हुए। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें देश छोड़ करके जाना था। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, यानी क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़ करके जाना था। अगला पैराग्राफ बच्चों कह रहा है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट मीन्स लेकिन, ही हैड द करेज मीन्स उनमें साहस था, टू हियर मीन्स सुनने का, एवरी लेसन मीन्स प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट मीन्स यानी अंत तक। आगे का आफ्टर द राइटिंग मीन्स लिखने के बाद। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री मीन्स हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड मीन्स और, देन मीन्स तब या फिर। द बेबीज चैंटेड दियर बा बी बो बू, मतलब कह रहा है कि छोटे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से, दियर मीन्स अपने, बा बी बो बू बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हसर and put on his spectacles and holding his primer in both hands. Down there at the back of the room means कमरे के पीछे, old husser means पुराने किसक, had put on his spectacles means अपने चश्मे को पहन लिया था, holding his primer in both hands means और अपने पुस्तक को या पोथी को दोनों हाथों में पकड़ करके, spelled the letters means बोल रहे थे सब, इन स्पेल द लेटर मीन्स अक्षरों को बोल रहे थे, विद देम मीन्स उनके साथ। यू कुड सी दैट ही, यू आप देख सकते थे कि वह भी, वाज क्राइंग मीन्स रो रहा था। आगे लिखा है हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ जो थी कांप रही थी। विथ इमोशन मीन्स भावुकतावश। एंड मीन्स और, इट वाज सो फनी मीन्स यह अत्यधिक विचित्र था। टू हियर मीन्स सुनना, हिम मीन्स उन्हें, दैट मीन्स कि वी ऑल वांटेड हम सब चाह रहे थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई मीन्स और रोना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट मीन्स कह रहा है कि मीन्स अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट मीन्स मुझे कितनी अच्छी तरह से यह याद है। दैट लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से चर्च मीन्स गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे। दिन तब द एंजलस मीन्स एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, कह रहा है कि भैया उसी समय पर्सिया के जो सोल्जर थे यानी सैनिक थे, ट्रम्पेट मीन्स अपनी तुरैयों को बजाते हुए, रिटर्निंग मीन्स वापस आ रहे थे, फ्रॉम ड्रिल मीन्स अभ्यास से, साउंडेड मीन्स उनकी आवाज़ सुनाई दी, अंडर आवर विंडोज मीन्स हमारी खिड़की के नीचे से। एम हेमल मिस्टर हेमल स्टूड अप मीन्स खड़े हो गए, वेरी पेल मीन्स और अत्यधिक पीले पड़ गए थे, इन ही चेयर मीन्स कह रहा है कि अपने कुर्सी पर। आगे लिखा आई नेवर सा, और मैंने कभी नहीं देखा था, ही मीन्स उन्हें, लुक सो टाल मीन्स इतना लंबा। माई फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्तों या मेरे मित्रों, सेड ही उन्होंने कहा, आई मीन्स मैं, बट मीन्स लेकिन, समथिंग चोक्ड हिम लेकिन किसी बात ने, चोक्ड हिम मीन्स उनका गला, यानी उनके गले को अवरुद्ध कर दिया, अर्थात रुक गया, कुछ बोलने जा रहे थे उनका गला चोक कर गया यानी रुक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात जारी न रख सके। दिन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक मीन्स चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड मीन्स और, बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट
as large as he could and means or bearing on with all his might he wrote as large as he could। कह रहा है कि and bearing on with all his might और अपनी पूरी ताकत के साथ ही wrote means उन्होंने लिखा as large उतना बड़ा as he could means जितना वह लिख सकते थे। We will love France यानी we will love France means फ्रांस जिंदाबाद। देन तब या फिर ही स्टॉप मीन्स वे रुके एंड मीन्स और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लीड मीन्स झुका दिया, हिज हेड मीन्स अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल मीन्स दीवार के सहारे, एंड मीन्स और विदाउट ए वर्ड बिना कोई शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड उन्होंने हमारी तरफ गेस्चर मीन्स इशारा किया, विथ हिज हैंड मीन्स अपने हाथों से। आगे लिखा है स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। स्कूल इज डिसमिस्ड स्कूल में छुट्टी हो गई है, या स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो आप जा सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका द लास्ट लेसन कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। थैंक यू।